हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऑपरेटर और मेंटेनर की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन है जी। और वैकेंसीज जो टोटल है ये है 279। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 11 सितंबर 2024 और वेबसाइट है npcilcareers.co.in। देखिए, ये बेसिकली जो जॉब है ना, इसमें आपको पहले एज ट्रेनी अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी जिसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा, है ना। और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रेगुलर जॉब पे रखा जाएगा, जिसमें आपको सैलरी तो मिलेगी ही। तो बहुत बढ़िया मौका है, सुनहरी मौका है। +2 अगर आपने की है, आईटीआई की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में पूरा का पूरा इसका इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, आप जब अप्लाई करेंगे ना, इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से एनपीसीएल की वेबसाइट मिलेगी। और जो वर्तमान रिक्तियों के बारे में बताया गया है ना, वो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। चलिए, स्क्रीन पर अभी आप जो एनपीसीआईएल का ऑफिशियल नोटिस दिया गया है ना, वो आप स्क्रीन पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए, एनपीसीआईएल की तरफ से है ये रावत भाटा राजस्थान साइट रहेगी। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनीज ऑपरेटर एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर्स। मतलब ऑपरेटर और मेंटेनर दो कैटेगरीज रहेंगी। ठीक है, और दोनों ही पहले स्टाइपेंड पर ट्रेनीज के तौर पे भर्ती की जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ठीक है, और अप्लाई कर सकते हैं आप 22 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2024 तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर जो इसकी वैकेंसीज है ना, उनकी डिटेलिंग देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें ना साफ साफ यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक तो ये कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर। एक ऑपरेटर की पोस्ट है और दूसरी है मेंटेनर की। ऑपरेटर की टोटल पोस्ट में है 152, ठीक है, और मेंटेनर की टोटल दी गई है 115, है ना। ये जनरल के लिए है, जनरल मतलब जो सभी के लिए ओपन है ना। इसमें कैटेगरी दी हुई है, एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए 20 है, ओबीसी के लिए 30 है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 15, और अनरिजर्व्ड है 61, पीडब्ल्यूबीडी के लिए है 7। तो टोटल कितनी होगी? 152। इसी तरह से जो मेंटेनर है, इनकी भी जो टोटल दी गई है वो 115 यानी कि 115 दी गई है। ठीक है, और ना कुछ बैकलॉग से भी दी गई है। तो अब बैकलॉग में जो ऑपरेटर की है वो तो 1 है, और मेंटेनर के लिए दी गई है 11। तो मतलब देखिए, जो ओपन फॉर ऑल है वो तो है 267 और बैकलॉग है 12। तो इस प्रकार टोटल जो बन गई ना, वो कितनी होगी? 279 टोटल पोस्टें हैं। अब इसमें आप चेक कीजिए कि जो हमारे जो मेंटेनर की पोस्ट रहेगी ना, उसके लिए देखिए अलग अलग ट्रेड वाइज जो है, मतलब आईटीआई जो आपने किया ना अलग अलग ट्रेड्स में, उसके वाइज वैकेंसीज हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई की हुई है तो आपके पास जो वैकेंसीज है ना, यहाँ पर दी गई है, टोटल है कितनी? 26। ठीक है, और 2 है इसमें बैकलॉग में, तो टोटल हो गई 28। फिटर की जो टोटल है वो है 52, और बैकलॉग से भी 2 आएंगी, 54 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी आईटीआई है तो 8 पोस्टें हैं, बैकलॉग से 6 हैं, तो टोटल हो गई 14। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 25 पोस्टें हैं जनरल की, मतलब ओपन फॉर ऑल, और बैकलॉग से आ रही है 1, तो हो गई 26। देन मशीनिस्ट और टर्नर के लिए 2 पोस्टें हैं, बैकलॉग में कोई नहीं आएगा। यहाँ पे वेल्डर के लिए भी 2 पोस्टें हैं, बैकलॉग से भी नहीं है ना। तो इस तरह से अगर मेंटेनर की पोस्ट जो है, मतलब आईटीआई अगर आपने की हुई है, तो 115 तो ओपन फॉर ऑल हो गई, और 126 हो गई टोटल, जिसमें बैकलॉग की भी आ रही हैं पोस्टें। ठीक है, 11। ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहेगी मेंटेनर की पोस्ट के लिए।
अब यहाँ पे ना दिया गया है कि आपकी जो मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी +2 होनी चाहिए, ठीक है। साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर आपने किया हुआ है +2 में, 50% नंबर आपके आए थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश भी आपका होना चाहिए, वो जनरली होता ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर मेंटेनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, तो 10वीं तो आपकी विज्ञान और गणित के साथ होनी ही चाहिए, मतलब साइंस मैथ्स के साथ 10वीं तो आपकी 50% नंबरों के साथ होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपकी ITI का कोर्स भी होना चाहिए। ट्रेड्स हमने देख ली जो वैकेंसीज थी, है ना। और साथ ही साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है ना, तो उसे एज एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, ये नीचे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी बात की गई है। अगर ऑपरेटर या फिर मेंटेनर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, तो न्यूनतम हाइट जो है ना वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और न्यूनतम वेट जो है ना आपका 45.5 केजी जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा ना, उसकी। तो देखिए जैसे अब इसमें ना, अगर आप ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या फिर मेंटेनर के लिए, दोनों के लिए, है ना, तो इसमें जो आपको पहले साल में ना 20,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स, इसको आप ग्रैब करो। और सेकेंड ईयर में आपको जो स्टाइपेंड है ना वो कितना हो जाएगा, 22,000 रुपए, ठीक है। और एक बार आपको बुक अलाउंसेस भी मिलेगा, मतलब किताबें खरीदने के लिए आपको भत्ता भी मिलेगा, 3,000 रुपए। तो देखो 2 साल आपको ये स्टाइपेंड मिलता रहेगा। पहले साल कितना होगा, 20,000 पर मंथ होगा, और दूसरे साल कितना, 22,000 पर मंथ होगा। और 2 साल के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अब इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब आपकी ट्रेनिंग जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, तो आपको जो ग्रुप सी का पे स्केल है 21,700, है ना, लेवल 3, तो रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो इसमें 21,700 तो बेसिक पे है ही है, साथ में DA बताया गया है 10,850, और जो आपको अप्रोक्सीमेट मंथली सैलरी मिलेगी 32,550 है, और साथ में जो अलग अलाउंसेस होंगे वो तो आपके साथ ही साथ होंगे ही। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं, है ना। तो अगर 18 से 24 साल एज लिमिट है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की रिजर्वेशन मिल जाएगी, OBC को 3 साल की मिल जाएगी, देन PWBD को 10 साल की मिल जाएगी जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर PWBD है और साथ ही साथ SC/ST कैटेगरी से भी है तो 15 साल की रिजर्वेशन मिलेगी। PWBD विद OBC तो 13 साल की रिजर्वेशन मिल जाएगी। 1984 के दंगा पीड़ित हैं तो 5 साल की रिजर्वेशन मिलेगी। देन एक्स सर्विसमैन है या उनके डिपेंडेंट है तो 5 साल की मिल जाएगी। और अकॉर्डिंगली एक्स सर्विसमैन को जो है आखिरी तारीख, मतलब जो अगर एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल की रिजर्वेशन मिल जाएगी। और महिलाओं को अगर विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, पतियों के साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है, सिंगल हैं, तो इसमें 35 साल तक की एज लिमिट जो है वो चल जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये दी गई है रिलैक्सेशन की कैटेगरी वाइज। अब नेक्स्ट है कि पोस्टिंग कहाँ होगी। तो पोस्टिंग जी आपके रावत भाटा राजस्थान में होगी, ये आप क्लियरली पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है। ट्रेनिंग आपकी 2 साल की रहेगी, और ट्रेनिंग के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी ना तो आपको ना एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। कितने का, 5,07,000 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, जिस बॉन्ड में ये कहा जाएगा कि मैं 5 साल अब यहीं पर जॉब करूंगा, ठीक है। तो ये आप क्लियरली समझ लें। नेक्स्ट इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि अगर आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पहले तो एक प्रीलिम टेस्ट होगा, है ना, फिर स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और अगर मेंटेनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट है,
फिर एडवांस टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर इसमें एक साथ में आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट ना आपकी जो आपकी ITI की ट्रेड है उसके वाइज होएगा, ठीक है, उसमें आपका स्किल टेस्ट रहेगा। अब इसमें जो लिखित परीक्षा आएगी, मतलब रिटन एग्जामिनेशन होगा ना, वो क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट तो होगा 1 घंटे का, और जो एडवांस टेस्ट है ना वो होगा 2 घंटे का, ठीक है। अब ये जो प्रिलिम टेस्ट है ना MCQ पैटर्न में आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर के होंगे मैथ्स के, 20 होंगे साइंस के, और 10 होंगे जनरल अवेयरनेस के। सही क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे, 3, और गलत का 1 नंबर कट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है कि ये जो टेस्ट है ना, इसमें आपको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए हैं अगर जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर OBC ST SC PWBD है तो 30% मार्क्स जो है उससे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडवांस टेस्ट। अब ये जो एडवांस टेस्ट है, जैसे हमने बात किया कि 2 घंटे का ये होगा, ठीक है। तो एडवांस टेस्ट में ना देखिए, जो आपके ऑपरेटर का है उसमें तो सिलेबस आपका +2 तक का ही आएगा, पर हायर लेवल हो जाएगा। और जो ITI वाले हैं, मतलब मेंटेनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनका ट्रेड वाइज ही वो भी हायर लेवल पे चला जाएगा। अब इसमें क्वालिफाई होंगे 30% मार्क्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे जनरल वालों के, और रिजर्व वालों के लिए 20% मार्क्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे एडवांस टेस्ट में। नेक्स्ट है जी, जो मेंटेनर की पोस्ट है उसके लिए जो लास्ट स्टेज है ना उसमें स्किल टेस्ट भी होगा, है ना। तो जो स्किल टेस्ट है ना वो आपकी जो आपकी ट्रेड है उसके वाइज ही आपसे पूछा जाएगा, और जो स्किल टेस्ट है ना वो सिर्फ आपको क्या करना है, उसको सिर्फ आपको पास करना है, उसके कोई मार्क्स नहीं आपके जुड़ेंगे। अब इसमें सिर्फ पासिंग होगा, कोई भी मार्क्स आपके नहीं ऐड होंगे। यहाँ पे बताया गया है 50% मार्क्स जो है वाले पास हो जाएंगे, बस। इसमें और नहीं है कि भी मेरिट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% में आप पास हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ना बताया गया है कि जो एग्जाम की डेट है या टाइम और वेन्यू सब कुछ जो है आपकी वेबसाइट पर आएगा, तो टाइम टू टाइम आपने वेबसाइट को चेक करते रहना है। और एंड में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इनकी साइट पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस लिंक है, वहां पे आप जो है जो भी आपके रिक्वायर्ड क्वेश्चन हैं उसको पूछ सकते हैं, तो आपको उसका आंसर जो है वो दे दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, जल्दी से चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, तो फटाफट से अप्लाई कर दो, बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत अच्छी जॉब रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।